आइए मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन बातें बताता हूं और बहुत बताने के लिए उत्साहित भी हूं। आइए, पहली बात मेरे प्यारे साथियों, ये तो 26 नवंबर को बनाया गया संविधान दिवस। पहली बात है आपके सामने संविधान का ये फ्रंट इमेज। जरा इस इमेज को मेरे प्यारे साथियों तसल्ली से देखिए। देख करके पहली फीलिंग ये आई होगी, अरे ये तो प्रस्तावना है। अरे रुकिए, आज आपको बहुत ही अल्टीमेट बातें पता चलने वाली हैं। पहली बात मेरे प्यारे साथियों, ये प्रस्तावना तो है। इस प्रस्तावना के अंदर ही देखो, यहां लाइन लिखी हुई है 26th डे नवंबर 1949, यानी कि हमने प्रस्तावना में ही 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग अपने आप को एक संविधान दे रहे हैं और वो संविधान 26 नवंबर 1949 से शुरू होता है। ये हमने अपने पास में ऑलरेडी लिखित है। बोले सर इस बात को बताने के लिए उत्साहित थे क्या? अरे नहीं भाई, अब अल्टीमेट बातें सुनो, हम वो बताते हैं। इस कारण से तो 26 नवंबर को हमने मनाना शुरू किया। मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं, ये 2 प्रियम्बल क्यों लाए हो, पहले तो सर ये भी बता दो। अभी बताता हूं। ये वाली प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जो कि संविधान के पहले पन्ने पे लिखी हुई है, ये इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये संशोधन के बाद वाली है। संशोधन से पहले वाली ये थी। बोले प्रियम्बल में भी संशोधन हो चुका है क्या? हो चुका है, बताएंगे अभी, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिएगा। हाँ भाई, अब मैं कुछ अतिरिक्त बातें बता रहा हूं, वो सुनिए, जो बताने के लिए बहुत जिज्ञासा में हूं मैं। पहली बात तो यह है मेरे प्यारे साथियों कि आप जो देख रहे हैं, इसमें ये जो चारों तरफ कलाकारी हो रखी है, इस कलाकारी को संविधान के हर पन्ने पर किया गया है। दोबारा सुनिएगा, ये जो कलाकारी आपको दिख रही है, ये चित्रकारी जो दिख रही है, ये संविधान के हर पन्ने पर की गई है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। चलिए, पहली बात जो शायद पहली बार आपको पता चले, अपना संविधान पूरा हाथ से लिखा हुआ है। दोबारा सुनिए, भारत का पूरा संविधान कैसा है? हस्तलिखित है। आप पूछेंगे हस्तलिखित है मतलब उस समय क्या टाइपिस्ट वगैरह नहीं होते थे क्या? होते थे, लेकिन फिर भी हमने भारत का संविधान हाथ से लिखा। फिर आप पूछेंगे कि हाथ से कौन लिखा, कैसी भाषा में लिखा? मैंने कहा भाई, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपनी भाषा को लिखला। और मैं आपको यहां पर बता दूं, प्रेम बेहरी करके एक लेखक थे, जिनको बिठा करके हमने ये पूरा संविधान हाथ से लिखा था। प्रेम बेहरी नारायण राय ज्यादा इनका पूरा नाम हुआ करता था, लेकिन आप याद रखिएगा, इन्होंने अपने हाथ से लिखा और पूरा हाथ से नीट एंड क्लियर लिखा। अच्छा, दूसरी बात, जब संविधान के पन्ने, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ लिखा गया है, अब संविधान यहां लिखा गया है, अपने पेपर में चारों तरफ की जो आउटलाइन होती है, इस आउटलाइन को मेरे प्यारे साथियों फिर यहां पर चित्रकला बनाई गई, यहां पर कुछ ड्राइंग्स बनाई गई ताकि यह पन्ना बहुत खूबसूरत लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हर पन्ने पर इस चित्रकला का कार्य शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने किया था। शांति निकेतन जो संस्था है, उसके जो कलाकार थे, उन्होंने किया। और मेरे प्यारे साथियों, शांति निकेतन के जो कलाकार थे, जिन्होंने पूरे संविधान पर ये रचनात्मक कलाकृतियां बनाई हैं, उनमें एक का नाम है मेरे प्यारे साथियों नंदलाल बोस। एक का नाम क्या है? नंदलाल बोस। ये है ना अतिरिक्त जानकारी, अगर आपको पता चली हो तो सेशन एक बार शेयर करिएगा। और दूसरे हैं मेरे प्यारे साथियों राम मनोहर सिन्हा। अगर आपको ये बात पहली बात पता चली हो तो प्लीज सेशन को शेयर और जल्दी से लाइक कर देना। राम मनोहर सिन्हा, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे की पूरे इस सत्र में, अगर आप देखें तो इन लेटर्स के चारों तरफ वो करी थी, क्या कहते हैं इसको, चित्रकला करी थी। क्लियर? और केवल प्रियम्बल पर नहीं, पूरे संविधान पर करी थी। और मैं आपको बताऊं, ये वाला जो आपको पॉइंट है, यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने जो ये राम मनोहर सिन्हा जी हैं, इन्होंने अपने नाम का हस्ताक्षर भी किया हुआ है। प्रियम्बल के कॉर्नर में लिखा हुआ है यहां पर राम, और वो जो प्रियम्बल के कोने में राम लिखा हुआ है, वो असल में राम मनोहर सिन्हा जी का राम है। जैसे कोई भी आर्टिस्ट अपने नाम के नीचे लिख देता है ना कि किसने ये आर्ट बनाई है, तो वो आर्ट यहां पर लिखी हुई है। तो प्रियम्बल के कॉर्नर मोस्ट में राम लिखा हुआ है, जो कि राम मनोहर सिन्हा जी का पहला नाम है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब इन दोनों प्रियम्बल की बात कर लेते हैं जो आपके सामने दिखाई। अच्छा, फिर आपके मन में एक जिज्ञासा और आएगी, सर एक बात बताइए, ये जो पूरा प्रियम्बल लिख दिया गया, ये कहां है अभी? तो मेरे का प्यारे साथियों, ये वर्तमान में ये जो प्रियम्बल नहीं, पूरा संविधान जो लिखा हुआ है, ये कहां है? मैंने कहा भाई, ये इस समय भारत की जो संसद है ना, उसकी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। किसमें रखा है? लाइब्रेरी में। तो आप पूछेंगे
कि सर एक बात बताइए, अगर ये लाइब्रेरी में रखा है तो इसके पन्ने खराब नहीं हुए क्या? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, इसके पन्ने खराब हो सकते थे, लेकिन इसे एक बॉक्स में रखा है और उस बॉक्स में हीलियम गैस भरी हुई है। उस बॉक्स में हीलियम गैस भरी हुई है जिसमें भारत का संविधान सुरक्षित रखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, उस संविधान को जिसको हस्तलिखित लिखा गया था, इंग्लिश के बहुत सुंदर शब्दों में, इटालियन भाषा में लिखा गया था, यह तथ्य आपको अतिरिक्त बात से पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे संविधान पर उस समय सदन में उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। जिनमें से 15 महिलाएं थी। उम्मीद है आप लोगों को यह तथ्य भी अतिरिक्त रूप से पता चलेगा। और एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, भारत में संविधान का निर्माण हो, इसके लिए पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। भारत का संविधान, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये तो वो कॉमन फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। आई होप कि आपको ये बहुत सारी बातें पता चली होंगी, उम्मीद करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जब आप वर्तमान में इस प्रियम्बल को देखते हैं तो मैं यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताना चाहूंगा। आप इस प्रियम्बल को ध्यान से देखिए और पहचानिए। यहां पर लिखा हुआ है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यहां सोवरेन सोशलिस्ट भी शब्द जुड़ा हुआ है। तो हमारी प्रस्तावना में एक शब्द जुड़ा जिसका नाम था सोशलिस्ट। दूसरा, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर आपके सामने जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि हमने यहां पर सोशलिस्ट के बाद एक शब्द और जोड़ा और वो था सेक्युलर। पहले ये 2 शब्द नहीं हुआ करते थे। भारत के संविधान में केवल एक बार ही सोवरेन नामक शब्द था, लेकिन उसके बाद 2 नए शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़े गए। तीसरा शब्द जो यहां पर जोड़ा गया वो था मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम था इंटीग्रिटी। कहां गया? ये रहा, फ्रेटर्निटी, इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये भी हमारे बाद में जोड़ा गया। कहने का मतलब यह है कि 3 शब्द SSI, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, भारत के संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए थे, प्रियम्बल में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे किस नाम से और जानते हैं? इसे छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से और जाना जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से और जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाए। 2015 से पहले भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन किस नाम से? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इसे सेलिब्रेट किया जाता था 26 नवंबर 2015 से पहले नेशनल जस्ट लॉ दिवस के रूप में मनाया जाता था। लॉ दिवस के रूप में मेरे प्यारे साथियों इसे सेलिब्रेट किया जाता था। यह तथ्य भी आप अतिरिक्त रूप से याद करिएगा। वर्ष 2015 में संविधान दिवस को मान्यता प्रदान की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी इसको सेलिब्रेट करते समय भारत की प्रियम्बल को ही पढ़ के सुनाया था, प्रस्तावना को पढ़ के सुनाया और 26 नवंबर को हमारे इस शब्द को लिखा था। क्लियर है? तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पहली बार मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का नियुक्ति हुई। 29 नवंबर के बाद में 4 नवंबर को, दिसंबर 11 को राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। ड्राफ्ट कमेटी सबमिट की गई। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। 24 जनवरी को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी को 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एनफोर्स कर दिया गया कि संविधान लागू हुआ। मेरे प्यारे साथियों, इसको पूरा बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जो आपके सामने है। और इस कार्य को करने में डे 1 से लेकर के जब यह संपूर्ण हुआ तब तक 2000 बार इसमें संशोधन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह भारत का संविधान। और इस कार्य को करने में डे 1 से लेकर के जब यह संपूर्ण हुआ तब तक 2000 बार इसमें संशोधन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है यह भारत का संविधान है। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को यह तथ्य तो हालांकि पहले से भी पता होंगे। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां बता दी हैं।